बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बड़ी वायरल है। जब मरियम नवाज साहिबा ने पाकपतन का दौरा किया और DHQ पाकपतन से 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार करवाया, CEO हेल्थ सोहेल असगर और उसके साथ फिर MS पाकपतन डॉक्टर अदनान गफ्फार को। जब ये दोनों डॉक्टर गिरफ्तार हुए तो उसके बाद फिर YDA एक तंजीम है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नाम से, उनके सदर हैं शुएब नियाजी साहब। तो शुएब नियाजी साहब ने एक पैगाम जारी किया और ये कहा कि 12 घंटों का मैं अल्टीमेटम देता हूँ मरियम नवाज साहिबा को, हुकूमत पंजाब को, हमारे डॉक्टर्स को रिहा किया जाए, अदरवाइज नतीजा कुछ और हो सकता है। तो ये एक धमकी थी शुएब नियाजी साहब की। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इन डॉक्टर्स को क्यों गिरफ्तार किया गया है, आज आपके सामने मैं कुछ हकायक रखूंगा। यकीन माने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेसिकली 20 कम से कम जो तादाद बताई जा रही है वो 20, इससे ज्यादा ऊपर फिगर भी हैं। और जो हमारे दोस्त मीडिया पर्सन वहां पे गए उनके मुताबिक तादाद ज्यादा है, लेकिन जो तादाद यानी कम से कम है वो 20 की बताई जा रही है। 20 बच्चों की अमवात होती है, यानी अमवात का मामला यहाँ से मामला खड़ा हुआ। मसला ये बना कि ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट आने की वजह से जो वालिदैन का मौक़िफ़ है, और हकीकत भी यही है कि ऐसा हुआ है। और ये पूछा गया कि ये जिम्मेदारी किसकी थी सिलेंडर लगाना। नर्सेज ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, डॉक्टर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वार्ड बॉय ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी थी। किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि ये सिलेंडर किसने लगाने थे और सिलेंडर में फिर ये सप्लाई में रुकावट क्यों पेश आई। जब CEO हेल्थ सोहेल असगर साहब से पूछा गया कि हुजूर वाला ये मामला ऐसा क्यों बना, तो मौसूफ ने यह फरमाया बेसिकली ये ग़ज़ाई किल्लत का मामला था बच्चों का, तो इसी वजह से ये इनकी अमवात हुई है। फिर जब ये पूछा गया कि ठीक है ग़ज़ाई किल्लत आप कह रहे हैं, तो आपने जो बच्चे फोत हुए, जो बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनमें से कितने बच्चों का आपने तिब्बी मुआयना करवाया? किसी एक बच्चे का भी हमारी रिसर्च के मुताबिक तिब्बी मुआयना नहीं करवाएगा। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब फौरन पलटे और ये कहा नहीं, बच्चों की नहीं बल्कि बच्चों की माओं का बच्चों की माओं का ग़िज़ाई किल्लत का मामला था, तो इसी वजह से ये मामला बना। फिर पूछा गया ठीक है बच्चों की माओं की ग़िज़ाई किल्लत का मामला हो सकता है, आपने कितनी माओं की तिब्बी मुआयना करवाया? मौसूफ के पास कोई एक चीज़ भी नहीं थी जिसको मौसूफ जस्टिफाई कर सकते। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं और आपके सामने रखता हूँ, 3.25 करोड़ रुपए की करप्शन की गई है, चोरी की गई है ऑक्सीजन की मद में। अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन छीनना यानी ऑक्सीजन की चोरी करना इस चीज के जुमरे में आता है कि आप किसी दूसरे बच्चे, किसी दूसरे बंदे का सांस खींच रहे हैं, उनका सांस बंद कर रहे हैं। ये इस चीज के मुतरादिफ है ऑक्सीजन की चोरी। और 3.25 करोड़ की चोरी हुई है, इसके ऊपर बाकायदा एक फिर इंक्वायरी लगाई गई और इंक्वायरी लगाने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की गई। क्योंकि ये थोड़ा मामला कुछ दिन पहले का था, उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत घुटने टेक गई, क्योंकि शुएब नियाजी साहब इनके पीछे हैं, YDA इनके पीछे है, उनको घमंड, फखर, नाज है। जाहिर सी बात है उनकी तंजीम नाज भी होना चाहिए। अब शुएब नियाजी साहब हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम मरीजों के साथ खड़े हैं। आप मरीजों के साथ खड़े हों, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। आप इस चीज़ के ऊपर एहतजाज क्यों नहीं करते कि जो मरीज अस्पताल के अंदर आता है उनसे पार्किंग फीस क्यों ली जाती है? आप इस चीज़ के ऊपर एहतजाज क्यों नहीं करते कि अस्पतालों के अंदर अद्वियात मुकम्मल नहीं हैं? आप इस चीज़ के ऊपर एहतजाज क्यों नहीं करते कि जो टेस्ट बाहर से मरीज आकर करवाते हैं वो सरकारी अस्पताल के अंदर नहीं होते? आप इस चीज़ के ऊपर एहतजाज क्यों नहीं करते कि पूरे अस्पताल के अंदर जहाँ मरीज हैं वहाँ पे AC लगा देने चाहिए? लेकिन यहाँ AC से मुझे याद आ गया कि सिर्फ CEO सोहेल असगर साहब के खुड्डा जहाँ वो रहते थे उनके सर के ऊपर 4 टन का एक AC लगा हुआ था, जबकि दूसरे बॉस के साथ भी एक AC 1 टन का था। तो 5 टन के AC सिर्फ इन 2 बंदों के ऊपर महवर थे, इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। बाकी सारे मरीज जो है उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं जा रही थी। आप अंदाजा करें, AC एयर कंडीशन वो तो बात की बात है ना,
پہلے جو کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ چھینی گئی. میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں آکسیجن چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مریض کی جان لے رہے ہیں اور ان کا سانس بند کر رہے ہیں، جو کہ سانس بند کیا گیا ہے، مبینہ نہیں بلکہ کنفرم طور پر انہوں نے غفلت کی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے یہ ایکشن لیا ہے. بالکل بے شمار ایسے پروجیکٹ ہیں مریم نواز صاحبہ کے جن کے اوپر ہم نے تنقید کی ہے اور ہم کرتے بھی رہیں گے. اس معاملے کے اوپر ہم حکومت پنجاب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، میری ریسرچ کے مطابق کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے، جب یہ کہا گیا کہ یہ رپورٹ اس کے اوپر مرتب کریں، یہ پتہ چلوائیں، انکوائری کروائیں کہ یہ 20 بچوں کی اموات کیوں ہوئی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جن بچوں کی وہاں پہ اموات ہوئی ہیں ان کے والدین سے باقاعدہ دستخط کروائے گئے کہ یہ غذائی قلت کا معاملہ تھا. اس کے بعد پھر میتیں ان کے حوالے کی گئی، جو کہ انتہائی شرمناک ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں، جب انکوائری کا معاملہ آیا تو پھر میرے ذرائع نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ باقاعدہ سرکٹ ہاؤس میں موصوف وہاں پہ بیٹھے رہے، انکوائری ٹیم وہاں پہ بیٹھی رہی، مبینہ طور پر جو تھی جن لوگوں کے بچے مرے ہیں ان کو وہاں پہ بلایا جاتا رہا کہ آپ باقی کام چھوڑیں، پہلے ہمارے پاس سرکٹ ہاؤس میں آئیں اور ہمیں جواب دیں کہ آپ کا بچہ کیوں مرا ہے. یہ ہے پنجاب اور یہ ہے پاک پتن. ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں مختلف اضلاع کے، اس میں جو میں نے ریسرچ کی ہے، ضلع اوکاڑا، پاک پتن، سہیوال، ان تینوں اضلاع کی تمام جو ہسپتالیں ہیں ان کا بل اور صرف ایک پاک پتن کی DHQ ہسپتال کا بل زیادہ ہے آکسیجن کا، جس کے اندر 3.25 کروڑ کی کرپشن کی گئی ہے. 3.25 کروڑ ایک غاصب انسان نے، ایک بے شرم اور بے ضمیر اور بے توقیر انسان نے اپنی جیب میں ڈالے ہیں، لوگوں کی سانسیں بند کی ہیں. بہرحال اب اس کے اوپر شعیب ناظر صاحب جو صدر ہیں انہوں نے باقاعدہ دھمکی لگا دی ہے مریم نواز صاحبہ کو. ہماری امید ہے ہم اس وقت تمام میڈیا کے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور اور ہر باضمیر انسان اس وقت حکومت پنجاب کے ساتھ کھڑا ہے اور ان ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں کھڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 20 بچوں کا جو کم سے کم تعداد ہے ان کا قتل کیا ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتنا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں اور کیا پنجاب حکومت گھٹنوں کے اوپر آ جاتی ہے ہمیشہ کی طرح، یا اس بار ان غریب بچوں کے والدین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا پھر پرانا وتیرہ اپناتی ہے. بہرحال اس کیس کے اندر جو مزید چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں میں آپ کے ساتھ رکھوں گا. اور ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ. مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.